let's open our Bibles to John 14, everybody, और आइए इस वक्त हम अपने बाइबल को खोलेंगे यूहन्ना इसका 14वां अध्याय and verses 13 and verse 14. और वचन 13 और वचन 14। John 14 यूहन्ना इसका 14वां अध्याय and verses 13 and 14. और वचन 13 और वचन 14। I will speaking out in English, reading in English. You can follow me in English if you want to do so. और इस वक्त मैं अंग्रेजी में इस वचनों को पढ़ने वाला हूँ और अगर आप चाहते हो मेरे पीछे पीछे अंग्रेजी में इसे दोहरा सकते हो। And whatsoever ye shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son. Verse 14, if ye shall ask anything in my name, I will do it. Amen. आमेन आमेन। आइए इस वक्त मेरे पीछे जोरों से आप हिंदी में दोहरा सकते हो। और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। Amen. Genesis chapter 2, everybody, उत्पत्ति इसका दूसरा अध्याय and verses 20 to verse 21. और वचन 20 और वचन 21। And Adam gave names to all cattle and to the fowl of the air and to every beast of the field. But for Adam there was not found a helpmeet for him. And Adam and the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept. And he took one of his ribs and closed up the flesh instead thereof. आइए मेरे पीछे आप हिंदी में दोहरा सकते हो। सो आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं को और आकाश के पंछियों को और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो उससे मेल खा सके। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वो सो गया तब उसने उसकी एक फसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। As everybody eyes closed and hands up lifted everywhere right now. आइए सभी की आंखें बंद और हाथ उठाए सभी जगह पर। Blessed Lord my God, we come to you the way we are today. आशीषित प्रभु मेरे परमेश्वर, आज हम जैसे हैं वैसे आपके पास आते हैं। Speak to our lives, Lord. हे प्रभु हमारे जिंदगियों से आप बातें करो। We need divine direction, Lord my God, to lead our lives, to have our lives being led by you, Lord. और हाँ प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, हमें दैवीय दिशा की जरूरत है परमेश्वर, जिसके द्वारा आप हमारे जिंदगी की नियंत्रण अगुवाई आप करें। We are fed up of walking in the flesh, Lord. हम इस शरीर में चलकर हम थक गए, उब गए हैं। We don't want to become more unfruitful, Lord. और इससे आगे हम फलदायी ना हो ऐसा ना रहना चाहते हैं परमेश्वर। और इससे आगे हम न फलदायी रहे ऐसा ना हो। But beloved Lord my God, लेकिन प्यारे प्रभु मेरे we परमेश्वर, want to become fruitful. हम फलदायी बनना We want to चाहते हैं। become effective. हम प्रभावी बनना चाहते We हैं। want to become the way you want us to be, Lord. जैसा आप चाहते हो हम बने वैसा हम बनना चाहते And हैं for that we परमेश्वर। need your word, Lord. और उसके लिए हमें आपके शब्द की जरूरत है। Thank you for anointing today's word, Lord. धन्यवाद प्रभु आज के वचन को आपने अभिषेक Thank you किया। for anointing me and my brother, Lord my धन्यवाद God. परमेश्वर कि आपने मुझे और मेरे भाई को अभिषेक Thank you किया for, Lord है। my God, for changing our word from Logos into Rhema. धन्यवाद प्रभु मेरे परमेश्वर कि आपने आपके आज के वचन को लोगोस में से रेमा में परिवर्तित कर दिया है। Speak to our lives. हमारे जिंदगियों से आप बातें In करो। Jesus' mighty name we pray and we ask. यीशु के सामर्थ्य नाम में हम प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, इसलिए तू सुन। Amen. आमेन। And before you sit down, और बैठने से पहले I want you to turn to your neighbor and tell your neighbor. मैं चाहता हूं कि आप आपके बाजू वाले के पास मुड़े और आपके बाजू वाले से ये कहे, Today's topic. आज का जो विषय है, Why do I need to pray to get answers from God?
आइए मेरे पीछे आप दोहरा सकते हो. 1 minute, say it after me. Why do I need to pray? To get my answers from God. मेरे जवाब पाने के लिए मुझे प्रार्थना करने की क्या जरूरत है? Amen. You may be seated, everybody. आमीन. आप सभी जन बैठ सकते हो. Why do I need to pray to get my answers from God? परमेश्वर की ओर से मेरे जवाब पाने के लिए मुझे दुआ या प्रार्थना करने की क्या जरूरत है? Amen. आमीन. Let's open our Bibles to Matthew chapter 6, everybody. आइए इस वक्त अपने बाइबल हम खोलेंगे मत्ती रचित सुसमाचार इसका 6वां अध्याय. And it's very interesting. I just want to just read that once and leave it there and go ahead. और ये बहुत ही रोमांचक है. मैं बस वो एक बार पढ़ना चाहता हूँ और उसे वही छोड़ देना चाहता हूँ. Today's message is going to talk to us about our lives. Matthew chapter 6, everybody. और आज का जो संदेश है वो हमारे जिंदगी के साथ आज हम बात वो करने वाला है. आइए इस वक्त सभी जन बाइबल खोलेंगे मत्ती रचित सुसमाचार इसका 6वां अध्याय. And verse 8. Matthew 6 and verse 8, everybody. और मत्ती रचित सुसमाचार इसका 6वां अध्याय वचन 8 सभी जन. Be not ye therefore like unto them, for your Father knoweth what things ye have need of before ye ask him. सो तुम उनकी नाई न बनो क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है. Yeah. Now coming back to my topic today. और इस वक्त मेरे विषय के पास मैं फिर लौटता हूँ. Why do I need to pray to get my answers from God? परमेश्वर की ओर से मेरे जवाब पाने के लिए मुझे प्रार्थना करने की क्यों जरूरत है? This message has come to me when whilst talking to people from our church. और ये जो संदेश है जब मैं अपनी कलीसिया के लोगों के साथ बात कर रहा था उस वक्त ये संदेश मुझ तक आया है. Many people are not getting their answers from God. बहुत लोगों को उनके जवाब जो है परमेश्वर की ओर से नहीं मिल रहा है. I asked them a question. मैंने उनसे एक सवाल पूछा. Do you pray for your particular need? क्या आप इन जरूरतों के लिए क्या आप दुआ करते हो या नहीं? The answer was no. और जवाब था नहीं. And they want an answer from God. और उन्हें परमेश्वर की ओर से जवाब चाहिए. They want a result from God without praying. और बगैर दुआ किए वो परमेश्वर की ओर से एक परिणाम चाहते हैं. देवानी त्यांना उत्तर द्यावं अशी त्यांची अपेक्षा आहे प्रार्थना न करता. कमाल आहे. आश्चर्याची गोष्ट आहे. एखाद्या विशेष गोष्टीसाठी देवासमोर प्रार्थनेत न जाता आमच्या लोकांना आपल्या लोकांना अपेक्षा आहे की देवाने मला उत्तर द्यावं. परमेश्वर के सामने खुदावन के सामने बगैर जाके दुआ नहीं करके उस विशेष चीज के लिए नहीं मांगते हुए मैं अपेक्षा रखता हूं परमेश्वर से खुदा से कि खुदा मुझे जवाब देगा. कमाल हो गया. और मैं सालों साल रुका हूं मेरे जवाबों के लिए. पहले घने बाल थे अभी बाल भी कम हो गए. मैं रुका हूं. पहले काले घने बाल थे अभी सफेद होके कलर लगाता हूं लेकिन फिर भी मेरे जवाबों के लिए रुका हूं. और इतनी हिमाकत मेरे में है कि मैं दुआ भी नहीं करता उस चीज के लिए. तो सवाल यह है कि मुझे दुआ करने की क्या जरूरत है मेरे जवाब पाने के लिए. मला प्रार्थना करायची का गरज आहे माझे उत्तर मिळवण्यासाठी देवाकडून. आजचा विषय सिंपल विषय आहे.
का मला का करायची गरज आहे प्रार्थना, देवाकडे प्रार्थना करायची का गरज आहे माझे उत्तरं मिळवण्यासाठी. आज आपण ते थोडंसं सखोल जाणार आहोत, थोडं आत घुसणार आहोत, वचनाच्या चाकोरीमध्ये, कोपऱ्यामध्ये, कपारीमध्ये घुसणार आहोत आपण आणि पाहणार आहोत की प्रार्थना का करायची असते. व्हाय डू आय नीड टू प्रे टू गेट आंसर्स फ्रॉम गॉड. और परमेश्वर की ओर से मेरे जवाब पाने के लिए मुझे प्रार्थना करने की क्या जरूरत है. पॉइंट बिफोर आई स्पीक पॉइंट्स, और इसके बारे में मुद्दे बात करने से पहले आई जस्ट वांट टू टेल यू समथिंग. मैं बस आपसे कुछ कहना चाहता हूँ. व्हाट इज प्रेयर? दुआ है क्या? Prayer is a bandwidth. It's a bandwidth by which God can release your answer to you. और दुआ वो एक ऐसी जगह है या फिर बैंडविड्थ है जहां पर परमेश्वर जो है आपके जवाब आप तक पहुंचा सकता है. Yeah. Prayer is that passage. और दुआ वो मार्ग है, Is that passage वो मार्ग है from which God can release your answer to you. जिसके द्वारा परमेश्वर आपके जवाब आप तक पहुंचा सकता है. Prayer is that bridge. और प्रार्थना वो पुल है. Prayer is that bridge और दुआ या प्रार्थना वो पुल है from which God can release your answer to you. जिसके द्वारा परमेश्वर जो है आपके जवाब आप तक पहुंचा सकता है. जर का तो ब्रिज नाहीये तर तुमचे उत्तर तुमच्यापर्यंत कधीच येणार नाही. प्रार्थना एकमेकाला बोला, सांगा प्रार्थना तो ब्रिज आहे. बोला प्रार्थना तो ब्रिज है. पुन्हा बोला. प्रार्थना तो ब्रिज है. या फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर सपोजिंग आई वांट टू सी, आई वांट टू बाय अ न्यू हाउस. इमेजिन कल्पना करो कि मुझे एक नया घर खरीदना है. I pray for many things except for a new house. मैं बहुत सारे चीजों के लिए दुआ करता हूं लेकिन नए घर को पाने को छोड़. मी सगळ्या गोष्टींसाठी प्रार्थना करतो पण फक्त नवीन घर मिळावं म्हणून प्रार्थना नाही करत. मी परत सांगतो, काय लोकांना समजलं नसेल, मला नवीन घर हवंय, मी सगळ्या गोष्टींसाठी मागतो, फक्त एक गोष्ट सोडून, आणि ते म्हणजे मला नवीन घर दे देवा हे मागत नाही. तुम्हाला सांगू द्या, मला देव सगळ्या गोष्टी देईल पण तो जो मार्ग आहे माझ्या नवीन घरासाठी, जो ब्रिज आहे ना, तो ब्रिजच मी बांधलेला नाहीये तर मला नवीन घर नाही मिळणार. बिकॉज आई एम नॉट प्रेइंग फॉर दैट न्यू हाउस. क्योंकि मैं उस नए घर के लिए दुआ नहीं कर रहा हूं. मी त्या नवीन घरासाठी प्रार्थना नाही करत तर तो ब्रिज बांधला जात नाही. जर का माझे पैसे कोणीतरी दाबून ठेवलेले आहे आणि नुसतं मी अशी प्रार्थना करते, बा पैसे दे पैसे दे पैसे दे येशू नावामध्ये, नाही मिळणार. ते एक युद्ध आहे. तुम्हाला युद्धामध्ये जायचंय. प्रार्थनेत जाऊन तुम्हाला कसं करायचंय तुम्हाला पुढच्या आठवड्यात सांगेल मी. पण आज लक्षात ठेवा की तुम्हाला कोणती गरज असेल त्या गरजेसाठी तुम्हाला प्रार्थनेत जाणं गरजेचं आहे. आमेन. आपको कुछ भी जरूरत होने दो, अगर आप उस चीज के लिए परमेश्वर के पास दुआ में नहीं गए, आपका ब्रिज नहीं बंधा. आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान होने दो, लेकिन अगर आप खुद के शादी के लिए दुआ नहीं कर रहे, आप जिंदगी भर ऐसे कुंवारे रहोगे और खड्डे में जाएंगे, और खड्डे में जाके आपकी हड्डियां एक दूसरे शादी करेगी, लेकिन आपकी शादी जिंदा होते कभी नहीं होगी. आपकी तनख्वाह 10 करोड़ प्रतिदिन का होने दो, 10 करोड़, लेकिन अगर आपने आपके शादी के लिए दुआ नहीं की, आप गलत इंसान से शादी जरूर करोगे लेकिन सही इंसान आपको नहीं मिलेगा. क्यों? क्योंकि आपने सही इंसान पाने के लिए ब्रिज ही नहीं बंधा. कोई आमीन बोलेगा? या आपने अगर ब्रिज का बांधकाम ही नहीं किया है, अगर आपने ब्रिज बांधा ही नहीं है, तो आपको वो सही इंसान कभी नहीं मिलने वाला. फिर आप जिंदगी भर 10 किलो मेकअप थोबड़े पे लगाओ
और ऐसा मुंह ऐसा लटका के चलो, फिर भी आपको सही इंसान नहीं मिलेगा। आपके लंबे बाल इतने हो, यहां से लेके किधर एयरपोर्ट तक होने दो, उसमें हाईवे लगा होगा, गाड़ियां आती जाएंगी आपके बालों के ऊपर, फिर भी आपको सही इंसान नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि आपने ब्रिज का बांधकाम ही नहीं किया है। एक दूसरे को बोलो, तूने ब्रिज बांधा ही नहीं है। बोलो फिर से एक बार, या पुल मत बोल, ब्रिज बोल। लोगों को पुल नहीं समझ में आएगा क्या है पुल, क्या होता है पुल। लोगों को इंग्लिश वर्ड्स अच्छे समझ में आते हैं। ब्लाउज मराठीमध्ये जेव्हा बाया जातात शिवायला, त्याला हे म्हणत नाही, त्या काय नावी ना, कोण असतो तो, नावी नाही रे, टेलर। हा, आपण नावी म्हणतोय। टेलर लोक म्हणत नाही जम्पर शिव, त्याला म्हणतात ब्लाउज शिव। ब्लाउज मराठी शब्द आहे का? नाही, इंग्लिश शब्द आहे। मग now, so prayer is that passage or the bridge or the bandwidth through which God can answer your prayer, answer your need. तो प्रार्थना वो एक मार्ग है, वो एक पुल है या ब्रिज है या फिर एक बैंडविड्थ है जिसके द्वारा परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं को जवाब दे सकता है। जर का तुम्ही तो ब्रिज बांधलेलाच नाही, तो जवाब आएगा कैसे? कुछ आमेन चलेगा? कम ऑन, या देवा माझ्या मुलाला सुधर, एकदा प्रार्थना करून होणार नाही। देवा माझ्या मुलीला सुधर, एकदा प्रार्थना करून होणार नाहीये। तुम्ही एकच वीट लावली ब्रिजची आणि म्हणता उत्तर कुठे? अरे एक वीट लावून ब्रिज होतो का? नहीं। कोणी आमेन म्हणाल? तुम्हाला बांधकाम करायचंय। सो प्रेयर इज दॅट पॅसेज। तो प्रार्थना वो मार्ग है। काय काय जण म्हणतात आपल्या चर्च मधल्या मुलींचं लग्न का होत नाही, त्यांना विचारा ते प्रार्थना करतात का लग्नासाठी? का फेसबुकवर शोधतात का? ते काय ते चिरकुट काय, ऑरकुट काय, ट्विटरवर शोधतात, इंस्टावर शोधतात, का ऑफिसमध्ये शोधतात, इकडे लाईन मारतात तिकडे लाईन मारतात। पण म्हणायचं आम्हाला मुलींचं लग्न का होत नाही, त्यांची इच्छा आहे का? Let us read that verse. आइए उस वचन को हम पढ़ेंगे। Matthew chapter 6, everybody, मत्ती रचित सुसमाचार इसका 6वां अध्याय and verse 8. और वचन 8। Be not ye therefore like unto them, for your Father knoweth what things ye have need of before ye ask. सो तुम उनकी नाई न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। Yeah, so, but the Lord didn't say don't ask. लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा कि मत मांगो। Yeah, मागू नका असं दिले का? मागा म्हणजे मिळेल। मागा तर खरं, बोला एकमेकाला मागा तर खरं। देवाला ठाऊक आहे, पित्याला ठाऊक आहे, माहिती आहे, पण तुला तुझी गरज ठाऊक आहे का? कोणता तरी हिरो बघायचा टीव्ही वरती, म्हणायचं मला हा नवरा दे। तुला तुझी गरज माहिती आहे का? तुझ्या नवऱ्याच्या आधी दात होते, समजलं नाही? थांबून पडले, आता बस काय लावतो बिचारा, लग्न झालं। मी योग्य व्यक्तीची वाट बघत आहे, योग्य व्यक्तीची वाट बघत आहे, योग्य व्यक्ती तुझी वाट बघत आहे, दोघं वाट बघत आहेत, कोण पहिलं येईल? इथं आया विनोने करून थकल्या, पास्टर प्रार्थना करा, आमच्या लेकरांचं लग्न होत नाही। त्यांची इच्छा आहे का लग्न करायची? सुरुवात तिथून होती। येशू म्हणतो, लेट अस रीड व्हाट द लॉर्ड सेज ओवर हियर। आइए हम पढ़ेंगे परमेश्वर यहाँ पर यीशु क्या कहता है। John 14 and verse 14. और यूहन्ना इसका 14वां अध्याय वचन 14। If ye shall ask anything in my name, यदि तुम मेरे नाम यदि येशूला माहिती आहे लोक मागत नाही, अपमान वाटतो मागायला, म्हणून येशू म्हणतो यदि, जर का
जर तुम्ही माझ्या नावाने काही मागितलं मी ते करेल. क्या लिखा है हिंदी में? यदि तुम मेरे नाम से कुछ भी मांगोगे Yeah. तो मैं उसे करूंगा. भला मांग तो सही. आमेन. आमेन बोलो यार. आमेन. बिना मांगे कैसा मिलेगा? So why should I pray to get my answers from God? तो परमेश्वर की ओर से मेरे जवाब पाने के लिए मुझे प्रार्थना करने की क्या जरूरत है? The base is that prayer is that passage or bridge or bandwidth through which God will give me my answer. और नींव तो ये है कि प्रार्थना ही वो मार्ग है, वो पुल है, वो ब्रिज है, वो बैंडविड्थ है जिसके द्वारा परमेश्वर मेरे जवाब मुझ तक पहुंचाएगा. Amen. Amen. If there is no bandwidth, if there's no passage, if there's no bridge, God can't release his answer to you. अगर कोई बैंडविड्थ है ही नहीं, अगर कोई मार्ग है ही नहीं, अगर कोई ब्रिज है ही नहीं, तो परमेश्वर जो है मेरे जवाबों को मुझ तक नहीं पहुंचा सकता. Some people will say, Pastor, many things I've got without asking. How come? और कुछ लोग मुझसे कहेंगे कि पास्टर बहुत सारी चीज ऐसे है जो मैंने मांगे नहीं फिर भी मुझे मिला है. कैसे क्या? Actually, you didn't pray, but Holy Ghost prayed through you when you're praying in tongues. और देखा गया तो आपने दुआ नहीं की, लेकिन पवित्र आत्मा जो है आपके द्वारा अन्य भाषा में जब आप दुआ कर रहे थे उस वक्त उसने दुआ करके ली है. या तुमच्याद्वारे त्यांनी करून टाकली. आमेन. ज्यावेळेस तुम्ही अन्य भाषेमध्ये देवाबरोबर हितगुज करत तासन तास त्यावेळेस देवानी तुमच्याद्वारे ती प्रार्थना करून टाकली म्हणून तुम्हाला Amen. सहज मिळालं. आमेन. आमेन. आपल्याला वाटतं काही न करता झाडावरून फळ खाली पडतं. त्या फळाला पण पिकावं लागतं खाली पडायला. आमेन. कच्चे फळ पण दगड मारले तरी पडत नाही. Now people of God, परमेश्वर के लोगों, point number 1, मुद्दा क्रमांक 1, why should I pray? Why? मुझे प्रार्थना करने की क्यों जरूरत है? Point number 1, tell your neighbor. मुद्दा क्रमांक 1 आपके बाजू वाले से कहो. Because God is your creator. क्योंकि परमेश्वर ही आपका निर्माता है. बोलो बोलो एक दूसरे को बोलो. क्योंकि परमेश्वर ही आपका निर्माता है. बोलो. क्योंकि परमेश्वर ही आपका निर्माता है. Yeah, because God has made you. क्योंकि परमेश्वर ने आपको निर्माण किया है. Yeah, he has made not only you. Point number 2, he's also made your answers. और परमेश्वर ने केवल आप ही को नहीं बनाया, लेकिन मुद्दा क्रमांक 2 उसने आपके जवाबों को भी बनाया है. Yeah. हाँ. देवाने तुला एकट्याला बनवलेलं नाही, देवाने तुझ्या संगती तुझ्या उत्तरानं पण बनवलेलं आहे. आमेन. आमेन म्हणेल. आमेन. God is a super planner. और परमेश्वर जो है वो सबसे बेहतर योजना करने वाला ऐसा परमेश्वर है. Yeah. वो जब इंसान को बनाता है ना, just now, we were talking inside, it was Sitish and me talking inside here. और अभी जब मैं और क्षितिज अंदर हम बात कर रहे थे, He was telling me that how he heard, that when part of the liver is cut, how it grows back again. और वो ये सुन रहा था कि कैसे वो एक लिवर का जो एक भाग है जब उसे काटा जाता है उसके बाद वो कैसे अपने आप वो बढ़ता है. I told him not just the liver, मैंने उससे कहा सिर्फ लिवर ही नहीं, even if your hand breaks, अगर तेरा हाथ भी कट जाए the next second it starts growing back again, it starts joining back again. अगले ही सेकंड वो तुरंत ही वो जुड़ने लगता है, वो बढ़ने लगता है. The cell starts reproducing on the spot next second. और जो अणुरेणु है, जो सेल्स है, वो तुरंत ही अगले सेकंड को ही वो फिर से नए बनते जाते हैं. If you get a cut on your body, अगर आपके बदन पर कहीं पर भी छिल जाता है, immediately the body starts rebuilding itself, repairing itself. तुरंत ही जो अपना शरीर है अब खुद को सुधारने लगता है, खुद को रिपेयर करने लगता है. Yeah. हाँ. So can you imagine the kind of engineering God has put into us, we humans? तो क्या आप कल्पना कर सकते हो कि किस प्रकार का इंजीनियरिंग परमेश्वर ने हम इंसानों में डाल रखा है. He is a super wise God. और वो बहुत ही अति ज्ञानी परमेश्वर है. He is the source of all wisdom. वो तो सभी ज्ञान का उगम है. Amen. आमेन. And you cannot say this, that God made me and not my answers. और आप ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर ने मुझे बनाया लेकिन मेरे जवाबों को नहीं बनाया. No, tell your neighbor you are wrong. नहीं, आपके बाजू वाले से कहो आप गलत हो. बोलो फिर से एक बार. आप गलत हो. फिर से एक बार. आप गलत हो. People of God, let the whole world be wrong, but my Lord is right. Give the Lord a mighty परमेश्वर के hand of लोगों, praise. ये सारी दुनिया गलत हो जाए लेकिन मेरा परमेश्वर हमेशा सही है. चलो सभी जन मिलकर परमेश्वर का माथ के हाथ दो. So people of God,
God, hear this everybody. तो परमेश्वर के लोग सभी जन इसे सुनो। Why you should pray? Point number 1. और आपको प्रार्थना करने की क्यों जरूरत है? मुद्दा क्रमांक 1, Because God created us. क्योंकि परमेश्वर ने हमें निर्माण किया। Point number 2. मुद्दा क्रमांक 2, God created our answers. और परमेश्वर ने हमारे जवाबों को भी निर्माण किया कोई है। आमीन चिल्लाएगा क्या? आमीन। But now listen what prayer does. लेकिन आप सुनो कि प्रार्थना की वजह से क्या होता Now है। listen, who will actually pray to God for a particular need? और ऐसा कौन है जो सचमुच अपनी किसी जरूरत के लिए परमेश्वर की ओर वो दुआ करेगा? परमेश्वर की ओर दुहाई देगा, परमेश्वर की ओर अपने हाथों को ऊपर उठाएगा, परमेश्वर की ओर अपने दुआओं को नियंत्रित करेगा। ऐसा कौन इंसान है? वही इंसान है जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। आमीन। The one who trusts God. जो परमेश्वर पर भरोसा रखता And है I will call on to him कि मैं उसे पुकारूंगा and he will answer my और prayer. वो मेरे प्रार्थनाओं को जवाब देगा। आमीन। आमीन। ऐसा ही इंसान दुआ करेगा। आमीन। लेकिन जो परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखता है वो पर अपने जरूरतों के लिए दुआ में नहीं बैठेगा। आमीन। अपने जरूरतों के लिए वो दुनिया में भागेगा। ज्या व्यक्तीला देवावरती भरोसा आहे तोच व्यक्ती आपल्या जरूरत आपल्या गरजेंसाठी देवाकडे आरोळी मारेल आणि तिथं थांबून राहील। सांगा एकमेकाला, तिथं थांबून राहील। बोला, ते थांबून राहील। वहां रुका रहेगा। बोलो बाजू वाले को, करेगा। या आमीन। द वन हु ट्रस्ट गॉड, जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। ह्याला सांग त्याला सांग, नो, जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है वही दुआ करेगा। आमीन। नेक्स्ट पॉइंट, अगला मुद्दा, why we need to pray? हमें दुआ करने की क्यों जरूरत है? To align ourselves with the will of God. कि पर हम खुदा की इच्छा के अनुसार उस कतार में हम आ जाएं। आमेन। आमेन। ज्यावेळेस आपण प्रार्थनेला बसतो ना, आपल्याला कोणती गरज असेल ना, आपल्या डोक्यामध्ये अनेक विचार असतात, अनेक। हमें दिमाग में बहुत सारे विचारों का भूचाल होता है। हमें लगता है कि नहीं मेरे लिए ये सही है, नहीं मेरे लिए ये सही है, नहीं मेरे लिए कभी आप मोबाइल खरीदने गए क्या दुकान में? कितने लोग मोबाइल खरीदने गए दुकान में? या फिर अमेजोन पे खरीदा होगा या फिर फ्लिपकार्ट पे खरीदा होगा। आमीन। जब आप घर से निकलते हो आपके दिमाग में एक मोबाइल रहता है कि मुझे ये मोबाइल खरीदना है। लेकिन जब दुकान में जाते हो कुछ भलतज लेके आते हो। क्यों? क्योंकि दुकानदार आपको चिपकाता है, आपके सामने इतने सारे मोबाइल रखता है, फिर आप अरे इसमें ये भी है, तो आप बोलते हैं कौन सा लेने का है। बाद में ऐसा मोबाइल लेके आते हो जिसको आपकी जिसकी जरूरत आपको है ही नहीं। जब हम हमारे जिंदगी में जीते हैं ना, हमारा माइंड, हमारा मन होता है वो बहुत सारे चीज़ों के बारे में अपने यहाँ पर रजिस्टर करके रखता है। जब हम दुआ में बैठते हैं हम कुछ भलतच लेके बैठते, बोलो दूसरे को, बोलो भलतच लेके बैठते, बोलो भलतच लेके बैठते, बोलो दूसरे को भलतच लेके बैठते। या लेकिन जब दुआ शुरू होती है तो दुआ एक शार्पनर के समान होती है। आमीन। कितने लोगों ने शार्पनर इस्तेमाल किया है? सबने। आमीन। शार्पनर करता क्या है? जब पेंसिल को उसके अंदर डाला जाता है और जो घुमाया जाता है तो शार्पनर उसका चुम्मा लेता है। क्या लेता है? चुम्मा लेता है? नहीं, शार्पनर उसको काटने लगता है। दुआ जितनी देर हम हमारे किसी भी जरूरत के लिए दुआ करेंगे उतनी देर वो दुआ हमें छिलने लगती है। वो दुआ हमें छिलने लगती है। हम में से जो भी चीजें सही नहीं है हमारे जवाबों के लिए निकालने लगती है। कोई आमीन चलाएगा क्या? या समझो अगर मैंने दुआ में मांगा है मुझे 2 BHK फ्लैट चाहिए, समझो कोंडवा में, और परमेश्वर की इच्छा है कि परमेश्वर मुझे तू बंगला देने वाला है, समझो लोनावला में। ये परमेश्वर की योजना है और मैं मांग रहा हूं 2 BHK कोंडवा में। परमेश्वर देना चाहता है बंगला लोनावला में, वो भी 18 BHK विथ
5 अलग अलग गाड़ी पार्क कर सकते हैं, ऐसा पार्किंग, 4 व्हीलर, 15 2 व्हीलर, एक बड़ा स्विमिंग पूल, ऐसा परमेश्वर मुझे देना चाहता है, समझ लो, आमेन, देना चाहता है। और मैं मांग रहा हूं 2 BHK कोंडवा में। तो मैं जाता हूं दुआ में बैठता हूं, दुआ में जब बैठता हूं तो दुआ मुझे छिलने लगती है, साफ करने लगती है। मैं दुआ में अन्य भाषा में दुआ करते रहता हूं, मांगते रहता हूं, मांगते रहता हूं, मांगते, परमेश्वर कार्य कर दिखा। परमेश्वर कुछ नहीं बोलता। 1 महीना होता है, 2 महीना होता है, 6 महीना होता है, 1 साल हो जाता है, कोई जवाब नहीं। एक दिन मैं हार जाता हूं और बोलता हूं परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो जाए। आमेन, आमेन। जैसा हन्ना ने कहा, वो बच्चा मांग रही थी, वो बच्चे पे बच्चा मांग रही थी, वो मांग रही थी, बच्चा उसके लिए हो रहा था पेनिन्ना को, मांगते उसके लिए होता है पेनिन्ना को, मांगते उसके लिए होता है पेनिन्ना को। इधर मांग रहे बच्चा उधर आ रहा है, इधर मांग रहे बच्चा उधर आ रहा है। अरे डिलीवरी एड्रेस ठीक कर, इधर चाहिए, इधर। लेकिन परमेश्वर उसको बच्चा नहीं देना चाह रहा था, परमेश्वर उसको सेवक देना चाह रहा था। आमेन। उसका संदेश था, उसका जो प्रॉफिट देना चाह रहा था, भविष्यवक्ता देना चाह रहा था। लेकिन टाइम लगा हन्ना को, एक दूसरे को बोलो टाइम लगा हन्ना को, बोलो टाइम लगा हन्ना को। वो परमेश्वर उसको शमूएल दे सका क्योंकि हन्ना ने रो रो के ब्रिज बांधा था। आमेन। वो ब्रिज बांधा इसलिए शमूएल आ सका। हम 1 बार दुआ करते, 2 बार करते, 3 बार करते, किधर बच्चा, किधर है बच्चा? अरे 1 3 4 ईंट से ब्रिज बनता है क्या? अभी इधर येरोडा में ब्रिज बन गया, मेरे लिए बहुत आसान हो गया, फटक करके आ सकता हूं 2 मिनट में यहां से। लेकिन वो ब्रिज बांधने के लिए कितने सारे ईंट लगे, कितने सारे सीमेंट के टुकड़े लगे, कितने सारे गोनियां गई, कितने सारी सलियां लगी, तब जाके वो ईंट, तब जाके वो ब्रिज बना। आमेन। या अभी वो ब्रिज पे आने का मजा आता है, ऐसा 80 90 पहला उतरने से अरे यार नहीं चाहिए ये रास्ता, छे वो गोल्फ कोर्स आया रहा कि खत्म, उधर ही 15-20 मिनट उधर ही सिग्नल के पास खड़े हो, खत्म हो गया। ब्रिज की वजह से प्रेज द लॉर्ड 2 मिनट में सिग्नल, किधर अपना गुंजन का सिग्नल, डन, फास्ट। जब ब्रिज बन जाता है ना, जवाब ऐसा आता है, कम ऑन। एक दूसरे को बोलो पहला ब्रिज तो बांधो यार, बोलो ब्रिज तो बांधो यार, एक बार बोलो पहला ब्रिज तो बांधो यार। अरे ब्रिज तो बांधो यार। ब्रिज नहीं और जवाब चाहिए। और एक ईंट, एक ईंट लगाने का बोलने का हो गया ब्रिज, सिर पे मार, वो ईंट ले और सिर पे मार। एक विटकर घ्यायचे नाही म्हणायचं, कुठे हा बघा माझा ब्रिज, डोक्यावर नाचवते विटकरला तुझ्या। एकमेकाला बोला काही पण हवं असेल ना, बोला काही पण हवं असेल ना, बोला तर किंमत मोजावी लागते, बोला या पुन्हा बोला किंमत मोजावी लागते। जा बरं, जा आज संध्याकाळी जा त्या कुठे त्या मिठाईच्या दुकानात जा आणि त्याला सांगा मला मलाई बर्फी दे 2 किलो, पैसे देणार नाही। दिल का तो बघू, देगा क्या वो? हाँ 2 किलो मलाई बर्फी आपको देगा क्या वो? उसको वो बोलेगा मलाई बर्फी, पड़ा हुआ मलाई भी नहीं तो देगा मैं। कीमत भरनी पड़ती है, बोलो एक दूसरे को कीमत अदा करनी पड़ती है, बोलो कीमत अदा करनी पड़ती है। So prayer aligns you with the will of God. तो प्रार्थना जो है हमें परमेश्वर की इच्छा के कतार में ले आती है। आमेन। हमें छिलती है, जो भी सही नहीं है वो परमेश्वर निकाल देता है दुआ के वजह से। आमेन। पास्टर देखो ना मेरा ये बच्चा, उसको कोई लड़की देखो, मैं क्या लड़की लेके घूमता हूं क्या दूरबीन से देखने के लिए? कह रहा हूं मेरे को, मैं कैसा लड़की देखूं इसके लिए? जिसको शादी करने का है, जिस लड़के को शादी करने का है, वो क्या कर रहा है? वो गोटियां खेलता है। कैसा होगा?
पास्टर आप जाते हो कहीं भी, हाँ तो अब वहां लड़की देखो, जब कहीं भी आप मुंबई जाते हो, किधर भी जाते हो, बहुत पहचाने चर्चेस में जाके मेरे लड़के के लिए लड़की, मेरे को कैसा मालूम पड़ेगा कि लड़का वो, मेरे को कैसा मालूम पड़ेगा कि ये लड़की इसके लिए, जब तक मुझे परमेश्वर दिखाएगा नहीं, बोलेगा नहीं। और परमेश्वर ने भी बोलने के लिए किसने तभी घुटनों पे जाना जरूरी है। कोई बोलो आमेन। हे पाश, तुम्ही सगळीकडे जाता तर तुमची ओळख असती, तुम्ही आमच्या मुलीसाठी मुलगा बघा। मी तेच जातो मंडळीमध्ये, मुलगा आहे का तुमच्या इथे, मुलगा आहे का, मुलगा आहे का, मुलगा आहे का, मुलगा आहे का, का आमच्याकडे मुलगी आहे। हेच काम आहेत आता मला। अरे ज्याला लग्न करायचं तो काय करतोय, ती काय करतीये, आ ती उचा चपात्या, उवाच्या चपात्या खाती, ती अशी उवा काढते, चपात्या करते आणि खाते। काय म्हणजे क्या, हाऊ कॅन गॉड गिव्ह यू, इवन जरी मी कोणती मुलगी उचलून आणली किंवा मुलगा उचलून आणला, हे घे लग्न कर, कसं होणार। जर का ती देवापासून नसेल किंवा तो नसेल तर त्यांचा संसार होणार का, नाही होणार। मग तो बाबेलचा बुरुज होईल। कोणी आमेन म्हणेल का, चला। आणि मग म्हणायचं जे देवाने जोडले ते कोणी माणसाने तोडू नये। अरे पण देवाने जोडले का पहिला ते बघा, का तू जोडले। आमेन। म्हणून काय काय लोक लग्नच करत नाही, नको बाबा देवाने जोडूच नाही, मी तोडूच नाही, दी एंड। So people, listen, you and I need to understand something. It's highly imperative that prayer must align ourselves with the will of God. तो परमेश्वर के लोगों सभी जन सुनो सुनो सुनो, और आपको और मुझे, हम सभी को ये समझना बहुत ही अनिवार्य और बहुत ही महत्वपूर्ण है कि दुआ जो है वो हमें परमेश्वर की कतार, इच्छा के कतार में ले आना चाहिए। Now, next point, why should we pray? अब अगला मुद्दा, हमें प्रार्थना करने की क्यों जरूरत है। Because Jesus said, क्योंकि यीशु ने कहा, let's open our Bibles to John 14 and verse 13 and 14. और यूहन्ना इसका 14वां अध्याय वचन 13 और वचन 14, He says over here, और यहाँ पर कहता है, and whatsoever you shall ask in my name, that will I do. और जो कुछ भी तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा। आमेन। एकमेकाला बोला, जे काही बोला, जे काही, जे काही, जे काही ते मी करणार, येशू म्हणाला। बोला एकमेकाला, ते मी करणार, येशू म्हणाला। बोला एकमेकाला, ते मी करणार, येशू म्हणाला। तुम्ही जे काही मागा ते मी करेल। करण्याशिवाय टेन्शन नाहीये। प्रार्थनेत बसल्यानंतर बरोबर आपण देवाच्या वटणीवरती येतोच। कोणी आमेन, आमेन, आमेन। Further it says, and the Father may be glorified in the Son. और आगे वो कहता है कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। If ye shall ask anything in my name, I will do it. यदि तुम मेरे नाम से कुछ भी मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। So point number 5 is, तो मुद्दा क्रमांक 5 है, Jesus said he will do it. That is why you should pray to him. यीशु ने कहा कि वो करेगा, इसी वजह से आपको उसकी ओर दुआ करनी है। Amen. येशू म्हणाला मी ते करेल, मग त्याला मागा ना, आमेन, त्याला करायचा चान्स द्या ना। आमेन। I will not take the one sister's name. और उस बहन का नाम मैं नहीं लूंगा। She was seeking a husband for her life. और वो उसके जिंदगी में जिंदगी के लिए वो पति ढूंढ रही थी। And I told her to pray and ask God. और मैंने उससे कहा कि तू दुआ कर और परमेश्वर से मांग। You know what question she asked me was, आपको पता है कि उसने मुझसे क्या सवाल पूछा? how will God give me a husband? कि परमेश्वर मुझे पति कैसा देगा? So what? मैंने कहा क्या? फिर कौन देगा? शैतान? मग देवाने माझ्यासाठी नवरा बनवला असेल का? अरे डोकं ठिकाण्यावर आहे का तुझं? का गुडघ्यात आहे? का टाचेत आहे? जो देव तुला बनवतो तो तुझ्यासाठी नवरा बनवायला विसरला असेल, अय्या विसरलो नवरा, असं देव करेल का कधी? कोणी आमेन म्हणावं चला। आमेन। या
एकमेकाला बोला आपला देव आपला देव योजना करत नाही. बोला एकमेकाला. आपला देव योजना करत नाही. पुन्हा बोला आपला देव योजना करत नाही. आपला देव योजना करत नाही. हा वयात आली मुलगी आता नवरा बघा. आपला देव योजना करत नाही. बोला आपला देव योजना करत नाही. हा ह्याने नवीन घर घेतलं या एरियामध्ये. आता ह्यांच्या एरियामध्ये राशनचं दुकान उघडा. आपला देव योजना करत नाही. बोला आपला देव योजना करत नाही. त्यांनी योजून ठेवलेला आहे. Amen. Come on. आमेन. उसने योजना पहले से ही करके रखी है. Come on. आमेन. So people of God, तो परमेश्वर के लोगों, Jesus said he will do it. So pray, give it in his hands. तो यीशु ने कहा कि वो मैं करूंगा, इसलिए दुआ करो और उसके हाथों में दे दो. Be still. Psalm 46 and verse 10. Psalm 46 and verse 10. भजन संहिता इसका 46 और वचन 10. भजन संहिता 46 और वचन 10. Be still and know that I am God. I will be exalted among the heathen. I will be exalted in the earth. Hallelujah. चुप रहो और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ. शांत रहा. बोला एकमेकाला. शांत रहा. प्रार्थनेत ओरडा पण वळवळी शांत ठेवा. आमेन. बोला एकमेकाला. प्रार्थनेत ओरडा. प्रार्थनेत ओरडा. पुन्हा एकदा बोला. प्रार्थनेत ओरडा. पुन्हा एकदा. प्रार्थनेत ओरडा. खाली बघून बोलू नका. एकमेकाला बोलायला बोलले. कोणतरी लोक खुर्चीला बोलतात. प्रार्थनेत ओरडा. खुर्चीला नका बोलू. एकमेकाला बोला. प्रार्थनेत ओरडा. प्रार्थनेत ओरडा. पुन्हा बोला. प्रार्थनेत ओरडा. पण वळवळी पण वळवळी शांत ठेवा. शांत ठेवा. बघा देवा मी ही 5 मुलं निवडलेत. तुला कोणता आवडतो सांग. डोंट गिव्ह गॉड युअर चॉइस. और परमेश्वर को आपका चुनाव मत दो. टेल हिम व्हाट यू नीड एंड जस्ट प्रे. बस आपको किस चीज की जरूरत है वो उसे बताओ और बस दुआ करो. आमेन आमेन. एकमेकाला बोला कर ले दुआ. बोलो कर ले दुआ. फिर से एक बार कर ले दुआ. कर ले दुआ. फिर से एक बार कर ले दुआ. आमेन 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 आमेन. एंड पॉइंट नंबर 6 नाउ. और मुद्दा क्रमांक 6 अब. A very important point over here. और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है यहाँ पर. Jesus is my provider. That's why I should pray. और यीशु मेरा हर जरूरत को पूरा करने वाला परमेश्वर है, इसीलिए मुझे दुआ करने की जरूरत है. Amen. Amen. Let's open our Bibles to Philippians chapter 4 and verse 19. आइए इस वक्त हम अपने बाइबल को खोलेंगे. फिलिपियों की पत्र इसका 4था अध्याय और वचन 19. Once again, Philippians 4:19. फिलिपियों की पत्र इसका 4था अध्याय और वचन 19. But my God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus. Hallelujah. लेकिन मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा. Amen. Amen. तुमची प्रत्येक जरूरत ही प्रभू येशू मध्ये पूर्ण केली जाईल. आमेन. काही मेघाला बोला प्रत्येक जरूरत. बोला प्रत्येक जरूरत. प्रत्येक जरूरत. प्रत्येक जरूरत बोला. प्रत्येक जरूरत. तुमच्या बाजूला कोण नसेल पुढच्याला टपली मारून बोला प्रत्येक जरूरत. बोला प्रत्येक जरूरत. या. मग ती जरूरत किती मोठी असू द्या किती लहान असू द्या ती जरूरत पूर्ण करणारा तुमचा प्रभू येशू ख्रिस्त तुमचा यावे इरे आहे. कोणी आमेन म्हणेल. पण ती जरूरत दिसली पाहिजे देवाला. तुम्ही भरू नका. कसं माहितीये का. साखर घ्यायला जायचं. साखर घेऊन तो वाणी म्हणेल किधर डालने का है. नहीं शक्कर है. मैं शक्कर लेने आया हूं. तो शक्कर है तो क्या लेने आया है. शक्कर डालो किधर. नहीं शक्कर शक्कर में डालो. अरे लेकिन पूरा बैग तो थैला भरा है ना तुम्हारा. हाउ कैन गॉड फिल अप फिल्ड प्लेसेस. और जो जगह पहले से ही भरी हुई है परमेश्वर उसे कैसे भर सकता है. आमेन. कोई आमेन बोलेगा क्या. आमेन, आमेन, आमेन. त्या मडक्यांमध्ये पाणी भरू शकले कारण ते रिकामे होते. आमेन. एकमेकाला बोला रिकामे होते. कामे होते. भरलेले भांडे घेऊन नका जाऊ. भरा हुआ बर्तन मत लेके जाओ परमेश्वर के पास. भरले इसको. प्रभू यीशु म्हणतो जे भुकेले व तानेले ते धन्य कारण ते तृप्त केले जातील. आम्ही पहिले ढेकर मारत येतो. देवा देव आता उत्तर. कसं होणार.
God is not going to give you anything if you go to God full. अगर आप पहले से भरे हुए हो और वैसे आप परमेश्वर के पास जाते हो तो परमेश्वर आपको कुछ भी नहीं So देगा. why do I need to pray? तो मुझे दुआ करने की क्यों जरूरत For है? my answers. मेरे जवाबों के लिए. To get it from God. Why do I need to pray? Why? परमेश्वर से वो जवाब पाने के लिए मुझे प्रार्थना करने की क्यों जरूरत है? Because first of all, prayer is that pool, that bridge, that pathway, that bandwidth, that passage through which God can send my answers to me. क्योंकि प्रार्थना ही वो मार्ग है, वो पुल है, वो ब्रिज है, वो बैंडविड्थ है जिसके द्वारा जहां से परमेश्वर मेरे ही जवाब मुझ तक पहुंचा सकता है. Amen. Amen. And then the next thing we understand is God is my creator and also my creator of my answers. और उसके बाद हम ये समझते हैं कि परमेश्वर जो है वो उसने हमें निर्माण किया है और हमारे जवाबों को भी उसी ने निर्माण किया है. Amen. And who will pray? Who will pray? The one who trusts God. और कौन दुआ करेगा? कौन दुआ करेगा? वही व्यक्ति जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है. I'm closing over here now. Open your Bibles to Proverbs chapter 3, everybody. और यहाँ पर मैं बंद कर रहा हूँ और सभी जन अपने बाइबल खोलेंगे. नीति वचन इसका 3रा अध्याय And verses 5 and verse 7. और वचन 5 और वचन 7. Trust in the Lord with all thine heart. Hallelujah. और संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना. Amen. 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 जो भरोसा रखेगा वही दुआ में बैठेगा. Amen. संपूर्ण मन से बोले दूसरे को, संपूर्ण मनाने बोला, संपूर्ण मनाने, संपूर्ण मनाने बोला. संपूर्ण मनाने. तेव्हा मी इंस्टावरती एका मुलाला प्रपोज केले, बघू उत्तर आले का. ए! संपूर्ण मनाने बाई बाबा, संपूर्ण मनाने. मन जागेवर घे. संपूर्ण तुझं संपूर्ण मन आण. पूरा मन लेके आ जगह पे, पूरा मन लेके आ. आधा मन इधर, आधा मन उधर, आधा मन पिछू, आधा मन आगू, आधा मन इधर भटकेल रहा है, उधर भटकेल है और देवा उत्तरच देत नहीं. परमेश्वर जवाब ही नहीं दे रहा है. अरे संपूर्ण बनाने. Amen. पूरे मन से बोला बाजा लेको. फिर से एक बार, फिर से एक बार. पूरा मन लाने में ही हमको 15 साल हो गए, क्योंकि आधे आधे मन से हमको कुछ नहीं मिला. Trust in the Lord with all thine heart and lean not onto thine own understanding. संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना और तू अपनी समझ का सहारा न लेना. या एकमेकाला बोला, स्वतःचं डोसकं वापरू नको. स्वतःचं डोसकं वापरू नको. पुन्हा बोला बाजूवाल्याला. स्वतःचं डोसकं वापरू नको. And lean not on thine own understanding. या जर का देवावरती संपूर्ण मनाने आलेला आहे तर तुझं डोकं वापरणं बंद कर. Amen. नाही, हे फळ खाल्ल्यावरती मला पिंपल्स जातील. Now, in all thy ways acknowledge him. और अपने सारे मार्गों में उसी को स्मरण करना. या देवा मी आज चाललेले बँकेमध्ये अकाउंट उघडायला, परमेश्वरा उघडू का? चाललोय तर मला यश दे. मी माझं प्रॉडक्ट विकायला चाललेलं आहे, मला यश दे. तुझी इच्छा काय मला सांग. मी चाललोय खरं, पण मला मार्गदर्शन कर. मी नवीन जॉब घ्यायला चाललोय, परमेश्वरा मी नाही तर तू बोल माझ्या मुखाद्वारे. नम्र व्हा. नाही, मला सगळं येतं, सगळं येतं मला. बसले. व्हॉट इज द नेम? अरे आपका नाम पूछा. आपका नाम क्या है? मेरा नाम क्या है? मेरा नाम क्या है? मेरा नाम ही भूल गया. मनीलाल. Now, in all thy ways acknowledge him and he shall direct the path. अपने सारे मार्गों में उसी को स्मरण करना, तब वह तेरे मार्गों को सीधा करेगा. तेव्हा मला हिला सुधारायचंय. मी आता बरोबर हिला वटणीवर आणणार. अरे तुझे मार्ग तुझ्याजवळ ठेव आणि नम्र हो. गुडघ्यावर जा, देवाला माग आणि देवाला सांग, देवा मला ह्याला सुधारायचं कसं दाखव. मी नव्हे तर तू दाखव. आणि तुझ्या सर्व मार्गांमध्ये देवाला घेऊन ये. मग देव कसं सुधरवतो हे तुझ्या डोळ्याने बघ. जिवंत असताना. Amen. जिंदा होते हुए कोई आमेन बोलेगा? Amen. आगे बढ़ेंगे हम. बी नॉट वाइज इन दाइन ओन आईज. अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना. या इधर आओ आदम.
आदम के लिए कोई हेल्पमीट, कोई मददगार, कोई मदद, क्या उसको बोलते हिंदी में, मददगार नहीं मिला। तो परमेश्वर ने आदम को सुला। और बाइबल कहता है आदम सो गया। इज्जत वाली में सो गया। हमारा आदम ऐसा नहीं होता है। वो 10 सेकंड के बाद उठता है। ए तेरे को सुलाया मैंने, काय को उठा तू? इतना अच्छा आदम मत बन, उठ। ये कौन सा आदम है क्या मालूम? ये सुधरेला आदम है। परमेश्वर ने उसको सुलाया, बाइबल कहता है वो सो गया। ये हमारा आदम जो होता है हर 2 सेकंड के बाद, काय को उठा तू? काय को उठा? देख रहा हूँ कुछ बनाए कि नहीं। अरे तेरे मैं देख रहा हूँ, उठ, बोल। मैं देख रहा हूँ किसके लिए सुलाया मुझे, किसके लिए सुलाया तुझे? काय के लिए सुलाया मुझे? Give the Lord a mighty hand of praise. One day आदम को नहीं मालूम था काय के लिए सुलाया है। आमीन। ये प्रकटीकरण है मालूम है इसके मुंह से अभी। मेरे को नहीं, काय को सुलाया, क्या निकलने वाला है किधर से? बाइबल कहता है आदम को सुलाया, वो सो गया, इज्जत वाली में सो गया वो। Be not wise in thine own eyes. और खुद के आंखों में आप बुद्धिमान न बनो। एकमेकाला बोला, स्वतः शाना बनू नको, बोला एकमेकाला, बोला मोठ्याने। ज्यावेळेस देवाकडे येतो ना, बोला एकमेकाला, ज्यावेळेस देवाकडे येतो ना, तर पूर्ण समर्पित हो ना बाबा, बोला सारखं उठू नको, बोला एकमेकाला। Talk to me somebody. कोई तो मुझसे बात करो। वो सो गया, सुलाया तो सो गया वो। तो वचन लिखा है, पढ़ो उसको, पढ़ हिंदी में क्या लिखा उधर। सो आदम ने, तब परमेश्वर यहोवा ने आदम को भारी नींद में डाल दिया हाँ। और वो सो गया। प्रत्येक 10 सेकंदाला काय चाललंय? उठ, क्या हो रहा है? अरे कुठे कशा मला नाही झोपायचं, मला काय चाललंय मला बघायचंय। देव फासोडी काढायला लागला, देव झोप, देव फासोडी काढायला लागला। नाही देवा, लांब केस लांब केस दे देवा, गोरी पान दे देवा, अशी उंच दे, माझ्या हाईटला अशी म्हणजे थोडे मला कमी दे देवा। उंच पाहिल तुला, जिराफ सारखी पाहिल का तुला? हा, झाडावर बसून तू खाशील, कैऱ्या तोडायला त्रास होणार नाही तुला। हा, चिंचा बोर, हा, चिंचाचं झाड पण उंच असतं, लक्षात ठेव। किती उंच पाहिजे तुला? 20 फूट, 30 फूट, 50 फूट, हा, किती उंच? हा, काय बोलला? थोडी उंच नकोय? हा, मग 2 फूट पाहिजे। God is working on him, trust him. जब परमेश्वर उस पर कार्य कर रहा है तो उस पर भरोसा रखो। एकमेकाला बोला, ज्यावेळेस देव काम करत आहे ना, बोला एकमेकाला, जब देव काम करत आहे ना, त्यावेळेस भरोसा ठेव। त्यावेळेस भरोसा ठेव। स्वतःच्या नजरेत शहाणा होऊ नको, बोला। स्वतःच्या नजरेत शाना होऊ नका। या, हाँ, be not wise in thine own eyes, fear the Lord and depart from evil. अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। Amen, hallelujah. Hallelujah. So people of God, listen everybody. तो परमेश्वर के लोगों, सभी जन सुनो। When God had to give him a helpmeet to Adam, जब परमेश्वर को आदम को एक मददगार देना था, God made him sleep. परमेश्वर ने उसे सोने लगा। What does sleep indicate? और सोना, इसका अर्थ क्या है? Deep fellowship with God. परमेश्वर के साथ गहरी सहभागिता। Amen. Amen. गहरी सहभागिता। क्या हमारी आज हमारे जरूरतों के लिए गहरी सहभागिता है क्या? आमेन, आमेन, आमेन। आम्ही आमच्या गरजेंची पूर्तता होण्यासाठी देवासमोर आपण देवासंगती आपली गहन सहभागिता आहे का? आमेन। की असे आपण देवामध्ये तल्लीन होऊन जातो की कधी देव उत्तर बाहेर काढतो आपल्याला पण कळत नाही, आणि फक्त आपल्या समोर ते उत्तर घेऊन येतो आणि म्हणतो, अरे कसं काय? देव तुमच्या गरजा जाणतो, पण तो ब्रिज असला पाहिजे ती गरज आपल्यापर्यंत देवाला आणण्यासाठी।
Give the Lord a mighty hand of praise. समय होने पर परमेश्वर को महान स्तुति हाथ दो।